तरन जय माता जी री। मैं आज आपने महापराक्रमी अमरेजी बार्ट री बात सुना रही हूँ। रोहड़िया पूंसी री वंश परंपरा में आगे जार दूधो जी होया। दूधे जी रे चार बेटे होया। महपोजी जकर एक नाम महेश दास जी मिले, चाहड़ जी, अमरो जी और थिरो जी। मैपे जी रा खारी वगैरह एक गांव हुआ रहा है, खारी, इंदोकली, मोरट, हुका, लोड़ास, ये सब गांव मैपे जी री वंश परंपरा रहा। चाहड़ जी इरा जका गांव है वो खुंडियो बीकानेर री में और बाकी रा देवरिया वगैरह एक गांव चाड़ो तारा। जब बीको जी जोधपुर छोड़ बीकानेर बसावने वास्ते रवाना होया, उन समय चाहड़ जी और साथ आया और जब विधिवत रूप में बीकानेर बसियो तो सब पहला चाहड़ जी ने 12 गांव खुंडियो गांव इनायत कियो। अमरेश जी ने रिडमल जी गांव बड़ी दियो। वो बड़ी गांव क्यों मिलियो, आज मैं ई विषय माथे ही आप मारी बात साझा करूं। चारण साहित्य, चारण संस्कृति माथे जका विद्यार्थी शोध कर रहा है, उमारो कई बार एक सहज प्रश्न आवे मारे खने कि सब चारणा ने जका गांव मिलिया, कहीं एड़ा भी कोई गांव है जका सिर कटाई में मिलिया हुए, वीरता प्रदर्शित करने रे सारू मिलिया हुए, या और कोई अद्भुत कोई काम रे बदले में मिलिया हुए। मैं एक तो वन आ बात बिल्कुल सहज रूप में स्पष्ट कर दूं कि चारणा ने अधिसंख्यक गांव वीरता प्रदर्शित करने एवज में मिलिया। कई गांवों ने घोड़ा री रकम रे एवज में मिलिया। कई गांव चारणा खुद राजाओं ने रकम देर मोल लिया और कुछ गांव चारणा ने प्रतिभा, प्रज्ञा अरे प्रदर्शन रे एवज में मिलिया। चारों ही बात कोई बुरी नहीं है। मैं जी की आज आप बात साझा कर रही हूं वो आ कर रही हूं कि चारणा ने चाहे किसी ही एवज में गांव मिलिया हुए, लेकिन हर गांव चारणा शासन शब्द लिखा लियो। और आप एक सोच हो और वो हो कि आप अगर शासन लिखार ले ला तो कोई भी राजा बदले, कोई भी राजकुमार आवे, वो वहां पर बने कि नहीं बने, पाछो आप गांव कोई नहीं ले सके। दूसरो तो चारण स्वतंत्र प्रकृति रा आदमी था। वो कोई री बंदोगरी में रहना, कोई री हाजरी भरनी आचारण स्वभाव में नहीं होती, तो वो स्वाभाविक रूप से शासन लिखार ही लेता। आज मैं एक उदाहरण हमारी बात स्पष्ट आपने कर दूं कि जो बड़ी गांव मिली हमारा जो बारिश ने, वो बिल्कुल अद्भुत वीरता प्रदर्शित करने रही आयोज में मिलियो, लेकिन उनने भी वो शासन लिखा रही लियो। आज मैं आपने आ बात बता रही हूं। अमरे जी छोटा भाई होता थिरो जी, कहे कि जब करनी जी जोधपुर पधारिया, जोधपुर गढ़री नींव दी और खारी पधारिया जब थिरे जी जो प्रज्ञा चक्षु हुआ, वो आपरी पीड़ करनी जरा आगे प्रकाशी कि मारो भाई है महपो जो को मने बंट नहीं दे रही है कि तू एक तो आंखें हूं लाचार है, कहीं करे लो गाम लेर। उन टाइम कहे के पीथासने कोई वर्षड़ा हिरदार उठा आयोड़ा करणी जी ने कहे भाई तारी बेटी इन दे दे, ओम तारी बेटी मौज करेला और वो संतति मौज करेला। और मैं पहने कहो कि गाम दे और जोधे जी ने कहे और अलग थिरावास गाम थिरे जी नाम लिखायो। एड़ी मान्यता चारण समाज में के करणी जी प्रत्यक्ष रूप में आज भी कठी ज्योतरी वेला में, प्रभातरी वेला में, दोपहरी वेला में अगर कठी विराजे, अगर शास्त्र हमारा सही है, हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा सही है, तो वे गांव में सींथल, मथाणियों, थिरावास, छोटड़ियों, कीतासर ए अड़े गांव में जेठे करणी जी 8 पोर में एक बार उठे कहवे कि विराजे। कह रहा अलग बात है। मैं जी की बात आपने बता रही हूँ वो आई कि उन मेवाड़ माथे राणे खेतेरे बेटे लाखेरो शासन હતો। लाखेजी एक बेटो हो राव, लाखेजी एक बेटो चूंडो जी। मारवाड़ में उन चूंडेजी रो शासन और चूंडेजी रे बेटा था रिडमल जी। रिडमल जी री मां जाई बहन थी हंसाबाई, जेकरो ऐतिहासिक बात में नाम मिले बगतावर कौर भी मिले। हंसाबाई जब विवाह रे योग्य होया, जने वहां चांदन जी खिड़िया ने और दामे जी पुरोहित ने बोला अरे कहो के आप मेवाड़ जाओ और मारी बहन री जो टीको है वो राणे लाखे रे बेटे चूंडे ने देवो आप। जदे दोनों ही दरबार में हाजिर होया, कहे राणो लाखो वदन प्रौढ़ावस्था में होतो, कहो कि रवाड़ू कंवर चूंडे जी रे नारियल आयो है। उनटे कहे कि राणे लाखे निष्कार नाख्यो के सामे कंवर री नारियल आवेला, मां बूढ़ा रे नारियल कौन लावेला। उन सच जुग होतो।
राव चुंडेजी जई आ बात काना में गई, चुंडेजी कहो कि मारे बाप री इच्छा होगी बच्ची रे साथ शादी करनी, हम मारे वो मां समान, मैं ही बच्ची रे साथ शादी नहीं करूं। और वो चांदन जी ने और दामे जी ने कहो कि आप वो जो नारियल है मारे बाप ने दो। वो दोनों ही कहो कि नारियल तो मैं थारे पिताजी ने दे दे, कोई बात को नहीं, लेकिन मारी दोनारी एक शर्त है, और वह शर्त आ है कि मारे बाई रे जो कंवर वेलो वो ही जो मेवाड़ रो महाराणा वेला थारो कोई शासन में गुजर नहीं वेला, कैसा नहीं वे लिखर दे, वो लिखर दे दी। लाखे जी रे बेटो यो मोकल, लाखे रे जो पिता हो तो राणा खेता, खेता रे मेदनी मल खाती री बेटी कर्म ख्वास होती, और घर में ख्वास होती, और वो खातन रे पेट हूं राणे लाखे रे तीन बेटा होया, चाचो, मेरो और अखेराज। अखेराज रे तो कोई विशेष वर्णन नहीं मिले आगे ख्याता में, लेकिन चाचो और मेरो बड़ा मार का होया, बड़ा वीर होया। जद राणो खेते स्वर्गवास हो राणो लाखो शासन कियो, और राणे लाखे 100 वर्ष किया जने राणो मोकल उठेरो राणो बनियो। पहला राणे मोकल रे प्रधान हो तो महपो पवार, वे ने हटा और रिडमल जी चाचा और मेरे ने प्रधान बनाया, और पाछा मारवाड़ आ गया। चाचा मेरे री राज रे माथे गिद्ध दृष्टि होती है कि राणे मोकल ने मार और राज में ले ला। एक दिन का थटाथट दरबार लागोड़ो तो एक आदमी कोई एड़ी लकड़ी ले आयो और राणे मोकल रे आगे पेश करी कि आ लकड़ी की ये वृक्ष री ओळखो आप। राणो मोकल के यूं स्वभाव रो थोड़ो भोळो होतो, भावुक भी होतो, और वो आप प्रधान जेका खातन ने और यूं तो काका लागता, लेकिन खातन रे पेट था। वो प्रधान ने चाचा ने मेरे ने पूछो कि काका जी आप बताओ लकड़ी कहीं रही है। वो टीम तो सहज रूप में बता दी, लेकिन जो ही दरबार खिंडियो और महपो पवार ने मिलियो, वो कहो थाने क्या पूछो, थाने ध्यान है थारी पूरे राजपूत समाज में हंसी हो रही है, पूरे मेवाड़ में थे हंसी रा पात्र बनिया आज, अच्छा माने क्या पूछियो, थाने इरे वास्ते पूछियो कि थारी मां है जेकी सुथारी है, लकड़ी री परख के सुथारने ज्यादा वे, इरे वास्ते थाने पूछियो। आ बात चाचे रे मेरे खुद की, और वो एक दिन घात कर धोखो कर रण मोकल ने मार दिया, और ढाकणिया गढ़ में जा और आप निवास बना लियो, सुरक्षित हो तो। आ बात जब मारवाड़ पूगी कि राणो मोकल मारीज गयो, और मोकल रो बेटो कुंभो टाबर है, और उन्हें मारन रा जतन कर रिया है, वो सुरक्षित स्थान माथे लुक्योड़ो है। रिडमल जी आपरा मार का मेहनत ले मारवाड़ मेवाड़ पूगा, और ढाकणिया गढ़ ने जार घेरियो, लेकिन उठे पवन ही संचर नहीं सके तो करे कई। एक दिन एड़ो जोग हुयो कि एक गवाड़ियो रेबारी वो गड्डू निकले सड़प 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 यूं रीस में बाबड़ा भूत ओड़ो जावे। रिडमल जी जो दृष्टि पड़ी, वो कह वो आदमी कौन जावे पकड़ मारखन लाओ। वो लाया, उन्हें थावस दियो, धीजो दिरायो, उन्हें कपड़ा दिया, उन्हें भोजन करायो। कह रहे तू कौन है? कि मैं खिलेरी हूँ, रेवारी हूँ, और ये हिसाब में कोई बात होगी, और चाचे मेरे मन धक्का दे गड्डू काट दिया। वो कह तो राणे रो आदमी चाचे मेरे खने रही हुई क्या? तो समय बिल्कुल राणे रो आदमी हमारी अकल निकल की मैं रह गयो। अब तू गडरो भेद बता। वो कैसा गडरो कहीं भेद बताऊं आपने? गडरो कोई भेद नहीं है, केवल एक एड़ो बुर्ज है जठी कर जायो जा सके, पूरा नाम है नाहरी बुर्ज। और वो उठे नाहरी रहे खुली, अगर वो सचेत नहीं वे वो पहला जार वे नाहरी ने कोई दबर मार दे तो तू गढ़ में बढ़ियो जा सके, नहीं तो नाहरी सचेत और अगरा जाए वो टेम माइला पूरा सैनिक सचेत हो जावे और नीचे उबान हैंगो ना मार दे, इन वास्ते आप पार नहीं पड़े। उठे पेट रे बल जायो जा सके, यूं नहीं जायो जा सके। उन टाइम कहे के राव रिडमल जी आप हृदय ना खानी जोयो बात ने सुनने तो हैंगा कान ढेरिया, लेकिन हमें मौत ने गले कौन लगावे किणी हंकारो नहीं दियो। उन टाइम कहे कि बार अमरो जी खड़ा होया और वो कहो के हे मारवा छत्र जे आप रो हुक्म होए तो ओ काम करन रो जस मैं मारे खाते मंडाणो चाहूं। जदा बात वहां कही तो रिडमल जी ना हाँ आई और ना ना आई। हो सके वे कोई गता गम में पच गया हुए कि भाई ये तो हिरदार बैठा है और वो मैं मरण रो हुक्म एक चारण न दूं, ठीक नहीं है। लेकिन अंग्रेजी कहो कि आपने विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप रो नमक खायो है और मैं आप रो प्रपायक हूं, मैंने हुक्म करो मैं वो काम करूं। फिर भी वो हाँ ना नहीं दी। कहे अंग्रेजी 20 किल्ला रो 20 शेर रो टोप करायो आप माथे पैरियो और वह साड़ा साड़ा पेट रे बल गया। और जो ही नहारी
नहीं कोई हड़बड़ तो होनी जो नारी सचेत हुई और सचेत हो टप वो टोप ने माथो आप मुंडो घालियो टेम नीचे अंग्रेजी कटारी बाई जाए जराड़ जराड़ चीर नाहरी रो माथो बाड और लाल रिडमल जी आगे नाख्यो। रिडमल जी अंग्रेजी ने बड़ी गाम रो आदेश दियो कि बिलाड़े रे पाक थी जो बड़ी गाम है वो इनायत कियो जावे। उनमें भी वो सासण ही शब्द लिखियो है। मैं परंपरा रो एक ऐतिहासिक बात विशेषांक है उनमें राव रिडमल जी की बात आयोड़ी है 15-16 पृष्ठ में बहुत मोटी बात है। उन बात रो एक पैराग्राफ मैं आपने ज्यों रो त्यों पढ़ सुना रही हूं ताकि मारी बात आप एकदम स्पष्ट हो जो लिखे है કે ગોહરી કયો રાવજી સલામત મોરચા તો ભુરજ ભુરજ ટણકા છે તેણ મેં સામલી ભુરજ દીશે તે કે નાહારી ભુરજ કહાઈ જે છે તટે નાહારી બાંધી રહે છે કિણે ही भांत जोर लागे नहीं तरे रावजी कयो नाहारी भुरज चढ़ाव तो पादरो छे। गोहरी बोलियो रावजी सलामत चढ़ाव तो पेट पसार छे कि पेट रे पसार जाई छे अहीं नहीं जाई छे ने ठेठ गया आदमी रे कांधे पग दे ने चढ़े छे। एक आदमी पेट पसार जावे दूजो वे कांधे माथे पग दे चढ़े तो चढ़ी जाए। आगे उभो होय कांगरो पाकड़े इनी तरह तो गढ़ पाकड़े भिड़े हाथ आवे तरह सगला साथ सांभळ कांध ढेरिया आसंग में आवे नहीं तरे अमर बहरट बैठो तो तेने कहो मारवा छत्र मोनू हुक्म करो। रावजी रे तेज प्रताप करने नहारी सासू जरे रावजी सु तो हाँ ना कहनी नायो तरे बारट जी तो ब्रुत अदमणी धात बनायो माथा ऊपर मेल गढ़ चढ़िया आगे चढ़ता गढ़ सु कांगरो एक रड़क्यो न नहारी चमकने आवता रे माथे ने मुंडो घाते जो टोप मुंडे में आयो न नीचे सु कटारी चलावी नहारी रो पेट फाड़ नाख्यो नहारी रो माथो बाढ़ रावजी रे आगे नाख्यो। रावजी गांव सांसण रो हुक्म कियो गांव बिलाड़े खने बड़ी टिका दीनी तरा पछे राजपूतों रो साथ 5 हथियार बांध चढ़ियो और चाचा मेरे ने मार लिया और राणे मोकल जी ने निर्भीक किया। फिर एक बात और आवे कि मेहरानगढ़ ने दिन रो चिणे और रात रो वो चिड़िया नाथ जी रे प्रकोप गढ़ पड़ जाओ दिन रो चिणे रात रो पड़ जाओ। जब कई लोगों कहो कि आप गढ़ री नींव तो दे दी फिर भी आप गढ़ सही सलामत नहीं हो रही तो आप यूं करो गढ़ में करणी जी ने एक बार प्रवेश कराओ करणी जी हाथ में एक पाछो भाटो दराओ तो आप गढ़ सही सलामत रहे। तो कैसे करणी जी ने लेवड़ने वास्ते मिलना कहने वो टाइम भले अंग्रेजी बार्फ ने और दामे जी पुरोहित ने देशनोक मिलिया और वे करणी जी ने ले गया। खेतसी बारठ लिखे के बिमल दे धारिया सगत जंगल धर बिराजे थान देशान श्री हता थाया उठे कवि भेजिया राव करबा अरज जोधपुर पधारो जोग माया बीनती सुने तो जुपाइए बेलिया सहस पण सैलिया जदन सारा टहलिया वीर सुत बाजता टामका लाख नव फैलिया बेहुलारा गुघरा तना झण नाट हुई गमा गम गैणरा तत्र तण नाट बाजे नकी बा बोल हण नाट हुई नौबता गयण धर शब्द गण नाट गाजे। पछी जी जोधपुर पधारिया गढ़ में प्रवेश कियो और पाछो एक पत्थर आप हाथों राख्यो और चिड़ियानाथ जी ने समझाया गढ़ सुरक्षित रहो। बाद में कहे कि करणी जी अमरेजी ने मथाणी आया अमरेजी ने आप धर्म भाई मानता दोनों भोल भोजन कियो और वो अमरेजी ने वचन दियो कि थारे गांव में लाई नहीं लागे महामारी कोई रोग नहीं आवे गड़ा नहीं पड़े। कहे कि मथाणी रो पहला नाम महमद नगर हतो अब क्यों होतो महमद नगर मने ध्यान नहीं है लेकिन नाम महमद नगर हतो वो आवे खेतसी बारठे गीत में के चितामण लधाया जान दर्शन चहूं खड़कित दधाया देत खाया राव पग मना कर वधाया सुराणी अधाया भावरा याप याया तापियो नाथ चिड़िया पबे ठोड़ तद समरथु मापियो नकु सोधे अचल में हासद हुक्म तद आपियो जदी गढ़ थापियो राव जोधे यवत पन रोत रे स्मत पन रे यला बाग चढ़न होत रे भेद वर्णी गे हे बड़ भाग किनिया तण गोत रे कला साथ होत रे रूप करनी तुही दद डूबता जहाजा तारिया धावली धारिया तुरत धाही पूत ऋण माल रे भाग पधारिया अनेका सारिया काजगाही हरो अबला कौ अमर्री अमर के जो घणी बीसरो मती जाता कदम ते दासरो नेस पावन करो मुझ सिर धरो धनियाप माथा मथाणे भाग धन कृपा फरमावियो तौर बधावियो सुखवता ही सांभळे वीणती धाविया सुराणी बैठ रत आविया उठे बाही याकियो जिति धर गोयण थायो यला
सो भोजन चाखियो थाल साथे तमापत ढाकियो चाकड़ा थान तल हते रण राखियो आप हाथे गड़ा पड़ बिगड़े नहीं हर गज गऊं चढ़ा पड़ न आवे रोग चाड़ो न फैले धड़ा धड़ लाए मोहम्मद नगर बड़ा भड़ भवानी बोल वाड़ो थारे लाई नहीं लागे महामारी नहीं आवे और गड़ा नहीं पड़े अमृत जी एक ही थाल में बैठ करनी जी साथे भोजन कियो अमृत जी करनी जी परम भक्त वहां कहो कि भाई जी आप जी पगरखियां है ए जगह चाखड़ी है आ मैं आपने नहीं दूं मैं इरी पूजा करूं मैं इन्हें ही मूर्ति मानू करनी जी कहो भले ही तू पगरखे राख तू मारो भाई है छोटो और बड़ी बहन मां जड़ी वे तो तू इरी पूजा कर सवा पोर दिन चढ़ी जिते मैं बिल्कुल मथाणी रहूं अठे जको भी आई तो प्रत्यक्ष मारो अनुभव हो लेकिन मैं एक बात देखूं भाई हमरा थारी आने वाली संतान कोई जरूरी नहीं है कि योग्य हो जब योग्य नहीं हुई तो मथाणी जड़ो सरसब्ज गांव उपजाऊ गांव राजा जोधपुर रा थारी संतान खने रेवण नहीं देना तो तुम्हारी पगर क्या नीचे ला मैं थारे गांव रो तामा पत्र नीचे रख हथे रण राखियो आब हाथे बाद में जब महाराजा उमेश सिंह जी शासन और जब मथाणी चारणो दूजा ने बणी नहीं जार शिकायत कियो कि सब जोधपुर रो जो मथाणियों गांव में चारण लठ ही बैठा ही रखने कोई ताम्र पत्र नहीं है महाराजा कहे साहब ताम्र पत्र लाओ मथाणी चारण जो प्रभावी चारण था वो जोधपुर में उपस्थित हुए और वो कहो सा करणी जी रो थान है पगरखिया रे नीचे करणी जी रा हाथों राखे ओड़ो वो ताम्र पत्र है आपने अगर चाहिए तो वो पगरखिया आगे ले थान वो खोद रोठू काट तो केरी जनात है कि करणी जी पगरखिया आगे राखे फिर वास्ते हथे रण राखियो आप हाथे कि मारो जो हथे रण हो हे भगवती ते थारा हाथों सुरक्षित राखियो केतसी बारठ मथाणी आप गीत में लिखे मित्र मैं आपने इस वास्ते बताओ तो कि समय समय माथे जत जत चारणा ने वीरता प्रदर्शित करने रो अवसर मिलियो चारणा दूजा हूँ भद्र वीरता प्रदर्शित करी इनरो इतिहास गवाह है इनो ख्यात साहित्य गवाह है इनो बात साहित्य गवाह है और इनो डिंगल साहित्य गवाह है मैं समय समय माथे आपने अड़ा कई दाखला बताया हूँ आगे भी मैं आपने अड़ा कई दाखला बताऊं आज मैं आपने वो दाखलो इन वास्ते बतायो है कि बड़ी गांव में जो मत अमृत जी जो पहला उन्हें बड़ी गांव मिलियो और वो ई एवज में मिलियो कि वो बड़ी अद्भुत वीरता प्रदर्शित कर रिडमल जी रो अड़ियोड़ो काम सिख कियो और उन्हीं टेम वही डेरे में रिडमल जी बड़ी गांव रो आदेश दियो वो बिल्कुल वीरता प्रदर्शित करने वास्ते मिली फिर भी चारणा इन वास्ते मैंने शासन लिखार लियो कि राजा हमारी कोई बंदोगरी नहीं चाहिए अपने किणी प्रकार की कोई मातेत की नहीं चाहिए स्वतंत्र रहना चाहो मित्र आई स्वतंत्रता चेतना चारणा में हमेशा रही इस वास्ते आपने कठिया हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि आप गांव ने शासन गांव क्यों कहो जावे